तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कवर करना है आर डी शर्मा का ये है, फाइंड द प्रोडक्ट। फर्स्ट पार्ट को नोट करें, x माइनस 1 x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 और x की पावर 4 प्लस 1। ठीक है, तो किस तरह से इसका प्रोडक्ट करा जाएगा, इसके लिए हम यहां पर स्टेप वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों टर्म का प्रोडक्ट निकालेंगे और इनका प्रोडक्ट निकालने के लिए यहां पर आइडेंटिटी का यूज हो रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी। कितना बन जाएगा ये बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन x स्क्वायर प्लस 1 और x की पावर 4 प्लस 1। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, इसे करने के लिए फिर से आइडेंटिटी का यूज हो रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 4 प्लस 1। अब हम यहां पर इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, तो फिर से यही आइडेंटिटी बन रही है, a माइनस बी और a प्लस बी। ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फाइनल जो आंसर आएगा दैट इज x की पावर 8 माइनस 1। तो इस तरह से हमें स्टेप वाइज मल्टीप्लाई करना है यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी और a प्लस बी। एनी डाउट? बेटा किसी का कोई डाउट है इसमें? नहीं है, तो हम इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में आते हैं और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट, इसमें भी हमें प्रोडक्ट को ही फाइंड करना है और ये हमें निकालना है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर एंड x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4। ठीक है, तो इसे भी मल्टीप्लाई करने के लिए हम यहां पर स्टेप वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये आइडेंटिटी बन रही है, a माइनस बी a प्लस बी जो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट बेटा क्लियर हो गया? अब इसके बाद ये वाली टर्म है, एंड लास्ट x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4। तो अब हम इन दोनों को यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का प्रोडक्ट के लिए फिर से वही आइडेंटिटी का यूज करा है, a माइनस बी a प्लस बी का मतलब है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा x की पावर 4 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन x की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय दिस x की पावर 4 1 अपॉन x की पावर 4। अगेन यहां पर फिर से इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, जिसके लिए आइडेंटिटी लग रही है फिर से a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये कितना हो जाएगा बेटा फाइनली, a स्क्वायर, इसका मतलब है x की पावर 4 का स्क्वायर और b स्क्वायर का मतलब है 1 अपॉन x की पावर 4 का स्क्वायर। और जब भी ये ब्रैकेट होता है तो एक्सपोनेंट क्या होती है, मल्टीप्लाई, यानी कितना मिलेगा x की पावर 8 माइनस 1 अपॉन x की पावर 8। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा ये। एनी डाउट?
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और ऐसा ही एक पार्ट और कवर कर लेते हैं। थर्ड पार्ट, हमें फाइंड करना है प्रोडक्ट। हाँ बेटा, 1 मिनट। लीजिए, नोट कीजिए आराम से। हो गया बेटा? चलिए नोट करते हैं थर्ड पार्ट। x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 1 एंड x प्लस वाई अपॉन 5 प्लस 1। अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालने के लिए यहां पर हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे और इसके लिए हमने क्या करा, इसमें अगर हम माइनस को निकाल लेते हैं कॉमन, इसमें अगर हम माइनस को निकाल लेते हैं कॉमन तो ये y अपॉन 5 प्लस 1 बनेगा और इसी तरह से इसे भी हम ऐसे लिख देते हैं। तो यहां पर एक फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है? a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी, और ये किसके इक्वल होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताइए कोई डाउट? अरेंज करके आइडेंटिटी का यूज किया है, अरेंज करके आइडेंटिटी का यूज किया है। तो ये एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा और इसे इवेल्युएट करने के लिए किस आइडेंटिटी का यूज होगा? a प्लस बी का स्क्वायर। कितना होता है ये? ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब 2y अपॉन 5 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1, और बाहर माइनस साइन है, ब्रैकेट को एक्सपेंड कर लेते हैं तो एक्सपेंड करके आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 25 माइनस 2y अपॉन 5 माइनस 1। स्टेप को चेक कर लीजिए, कोई डाउट अगर है किसी को तो पूछ लीजिए। है कोई डाउट बेटा? तो ये हमने क्वेश्चन को कवर करा है जिसमें हमने प्रोडक्ट को फाइंड करा है यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इस तरह से दिया है, इफ x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 6, we have to find the value of, फर्स्ट पार्ट है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। तो हमें यहां पर x प्लस 1 अपॉन x 6 गिवन है और हमें इस वैल्यू को निकालना होगा। ठीक है बेटा? अब देखिए कैसे निकलेगी वैल्यू। यहां पर ये हमें गिवन है तो हमने क्या करा, इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां पर a प्लस बी का स्क्वायर बनेगा जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड 6 का स्क्वायर होगा 36। क्लियर हो गया?
ये x हमने कैंसिल आउट कर लिया, 2 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, इससे हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू मिल जाएगी 36 माइनस 2 यानी कि 34। तो ये गिवन था, इस वैल्यू को निकालना था, ये था फर्स्ट वाला पार्ट। इस फर्स्ट वाले पार्ट में है किसी को डाउट? अब इसी के आगे बेटा, अब इसी के आगे सेकंड पार्ट है, और सेकंड पार्ट क्या है? हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अब x की पावर 4 कब मिलेगा? जब x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर होगा, क्योंकि x स्क्वायर के स्क्वायर में ही तो पावर 4 एग्जिस्ट करेगी। तो अब हमें क्या करना है, जो रिजल्ट हमने यहां पर निकाला था, इस रिजल्ट में स्क्वायरिंग कर लेनी है बोथ साइड। इसे निकालने के लिए तो जब हम स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर। लीजिए नोट कीजिए बेटा, हो गया नोट बेटा? ओके ओके ओके, करो नोट करो, नोट करो, कोई बात नहीं। ओके, तो ये हो गया नोट। अब आते हैं इस पे। तो हमने क्या करा, जो प्रीवियस रिजल्ट आया था जिसमें हमने x स्क्वायर प्लस 1/x² को फाइंड किया था, उस इक्वेशन का हमने यहां पे स्क्वायर कर लिया है। तो ये a प्लस बी का स्क्वायर बन जाएगा, और इसका फॉर्मूला हुआ करता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। 34 कहां से आया? ये देखिए, ये जो रिजल्ट हमें मिला था, इसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब हम, ये तो हमें फाइंड करना है ना, इसके लिए हमने जो रिजल्ट आया था उसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर ली। क्लियर? 34 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? ठीक है, तो ये हो जाएगा 1156, और ये कैंसिल आउट होगा। इससे हम फाइंड कर सकते हैं x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, 1154। अब बेटा क्वेश्चन में तो ये दोनों पार्ट आपको दिए थे, ये गिवन था, कहा गया था ये निकालो, इसके बाद कहा गया था ये निकालो। अगर मान लो क्वेश्चन केवल इतना होता, ये आपको गिवन है और आपको ये फाइंड करना है, तो तब भी प्रोसेस यही रहता। इसे फाइंड करने के लिए हमें x स्क्वायर प्लस 1/x² को निकालना पड़ता, उसके बाद ही तो वो आ पाता। क्लियर? तो अगर इस तरह से पार्ट नहीं दिए होते और हमें डायरेक्टली ये पूछा जाता, तो हमें पहले x स्क्वायर प्लस 1/x² को भी निकालना होता। आगे मूव करें। तो इसी टाइप के और क्वेश्चन देखते हैं। आज का थर्ड क्वेश्चन है। अब हमें दिया है x स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 27, और हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो कौन सी करनी, देखिए
फर्स्ट पार्ट हमें फाइंड करना है x प्लस 1/x। अब x स्क्वायर प्लस 1/x² हमें गिवन है और हमें मालूम है जब हम इसके स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो इसके स्क्वायर को एक्सपेंड करने पर हमें x² प्लस 1/x² मिल जाएगा। तो हमने यहां पर क्या करा, x प्लस 1/x के स्क्वायर को एक्सपेंड किया और जब हम इसके स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे यही मिलेगा क्या हमें, x² प्लस y² प्लस 2xy। ये हम कर लेते हैं कैंसिल आउट। x² प्लस 1/x², ये कितना गिवन है बेटा, 27, और यहां पर ये 2 भी तो है, ऐड करने पे हमें कितना मिलेगा, 29। ये जो वैल्यू हमने निकाली है ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर आया, और अगर यहां से x प्लस 1/x निकले तो कितना आना चाहिए, स्क्वायर रूट लग जाएगा, और जब भी स्क्वायर रूट लगता है हम दोनों ही साइन कंसीडर करते हैं। देखिए स्टेप, बताइए कोई डाउट अगर आपको एग्जिस्ट कर रहा है। नो, ओके। तो ये तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था और इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ, हाँ बताइए डाउट था बेटा, ला रहा हूं मैं बैक, यस। बेटा एक बात सुनो, ये जो इक्वेशन आपको लास्ट में मिली है, अगर आप यहां पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हो तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का स्क्वायर भी प्लस होगा, माइनस का स्क्वायर भी माइनस होगा, क्योंकि प्लस माइनस दोनों का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, तो इसलिए हमें दोनों ही साइन कंसीडर करने होंगे। क्लियर? अब हमें वैल्यू निकालनी है x माइनस 1/x की, तो इसके लिए हमने क्या करा, x माइनस 1/x के स्क्वायर को एक्सपेंड करा। अब इसका स्क्वायर आएगा क्या बेटा, x² प्लस 1/x² माइनस 2ab, यही होता है इसका स्क्वायर। x² प्लस 1/x², ये कितना गिवन है हमें, अरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो वही है चल रहा है ना, कितना दिया था ये, तो इसे हमने 27 से रिप्लेस कर लिया, -2, 27 -2 मतलब क्या होगा, 25। ये वैल्यू x माइनस 1/x के स्क्वायर की आई है, तो बताइए x माइनस 1/x क्या हो जाएगा, √25 होता कितना है, नौ। तो इस टाइप के हमने क्वेश्चन करे और ऐसे ही हम आगे डिफरेंट क्वेश्चन करते रहेंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो इस तरह से है, if 3x plus 2y is equal to 12 and xy is equal to 6, we have to find the value of 9x square plus 4y square। वैसे मुश्किल नहीं है,
सॉल्यूशन देखते हैं। क्योंकि हमें इस वैल्यू को निकालना है और अगर हम यहां पर इसका स्क्वायर करते हैं तो हमें 9x स्क्वायर भी मिलेगा, 4y स्क्वायर भी मिलेगा। तो ये रिलेशन वी आर गिवन और हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का स्क्वायर लगेगा और ये क्या होता है बेटा, a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab। ab का मतलब है 3x मल्टीप्लाई बाय 2y और इसका भी तो स्क्वायर होगा 12 का, विच इज 144। चेक करके बताएं, एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट स्टेप, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये कितना आएगा, 6 इंटू 2 12, xy इज इक्वल टू 144 और हमें xy कितना गिवन है, तो यहां पर xy को 6 से रिप्लेस कीजिए, 12 इंटू 6 बन जाएगा 72, इसे यहां ले जाके माइनस कर लेना है तो हमें आंसर मिलेगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू, क्लियर हो गया, 144 माइनस 72 यानी 72। ओके और नॉट? नेक्स्ट क्वेश्चन, और लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, और इस क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 20 एंड a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, और फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ ab प्लस bc प्लस c है। तो देखते हुए यहां पर निकालना क्या है, क्या गिवन है, उसी आइडेंटिटी का यूज करा जाएगा। a प्लस बी प्लस सी 0 है और ये हमें गिवन है, इस वैल्यू को निकालना है। ऐसी टर्म किस आइडेंटिटी में आया करती थी, अरे मैंने पूछा बेटा, इस तरह की टर्म किस आइडेंटिटी में आया करती थी? उसमें बेटा क्यूब भी तो हुआ करता था, यहां पे क्यूब कहां है, देखो मैं बताता हूं, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर याद है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ट्वाइस होता था बेटा, ट्वाइस ए बी, 2 टाइम्स बी सी और 2 टाइम्स सी ए। क्या ये फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा था, क्या पढ़ा था फॉर्मूला ये वाला, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी 0 गिवन है एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब ये पूरा हमें गिवन है 20, और इन 3 टर्म में से हमने 2 कर लिया है कॉमन, तो हमें मिला ab प्लस bc प्लस ac
और हमें निकालना क्या है, यही तो निकालना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। 20 को उधर ले जाओ क्योंकि तो 0 हो जाएगा, -20/2 कितना आएगा आंसर? बेटा नहीं समझ में आया? ये वाला 20 यहां पर आएगा तो ये -20 हो गया, एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो हमें ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी निकालना है, 2 डिवाइड में चले जाएगा, -20/2 यानी माइनस का, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कितना आएगा, माइनस का 10। एनी डाउट? जी। ये तो बेटा पॉजिटिव था, उधर गया तभी तो नेगेटिव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कैटेगरी का है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, और ये है इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 250 and AB plus BC plus CA is equal to 3। फाइंड करना है A प्लस बी प्लस सी, ठीक है। सेम फॉर्मूले का यूज होगा, जो फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा इसी फॉर्मूले का यूज होना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, फॉर्मूला तो हमारे सामने लिखा हुआ है, अब देखते हैं कौन कौन सी टर्म है। a प्लस बी प्लस सी हमें निकालना है, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड ऐसी रहने वाली है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना गिवन है बेटा, अरे ये 250 गिवन है, तो हमने इसे 250 से रिप्लेस कर लिया, और इन तीनों टर्म में हमने 2 कॉमन निकाला है, तो ये बनेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वी आर गिवन कितना दिया ये 3, तो इसे 3 से रिप्लेस करो, इसे 3 से रिप्लेस करो, ये 6 हो जाएगा, ऐड करके क्या हो जाएगा 256, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर 256 है तो इससे कितना निकलेगा a प्लस बी प्लस सी, कितना निकलेगा, अरे इसका रूट हो जाएगा 256 का, एंड रूट ऑफ 256 इज 16 कंसिडरिंग बोथ साइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो दोनों क्वेश्चन एक ही कैटेगरी के थे, यहां पर ये फाइंड करना था और यहां पर ये फाइंड करना था, फॉर्मूला दोनों में, आइडेंटिटी दोनों में एक जैसी ही अप्लाई करी है। एनी डाउट? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है आज का 7th क्वेश्चन है ना बेटा, ये we are given if
x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 27। मालूम है निकालना क्या है? हमें निकालना है ये, हमें निकालना है ये। बताइए किस फॉर्मूले का एप्लीकेशन होगा? किस फॉर्मूले का एप्लीकेशन होगा यहां पर? अरे निकालना क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना है, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना है हमें। एक्स वाई भी गिवन है, तो एक आइडेंटिटी पहले मैं यहां पे लिखने वाला हूं। याद है ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी ए प्लस बी का होल क्यूब एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। अब इसमें हमें एक्स प्लस वाई कितना गिवन है, तो यहां पर हमने लिख दिया 12, और ये तो हमें फाइंड करना है ना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। 3 इंटू एक्स वाई कितना गिवन है बेटा, और एक्स प्लस वाई निकालना क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना है। 12 का क्यूब करो और इससे मल्टीप्लाई करके वहां पे ले जाओ। ट्वेल्व का क्यूब क्या आएगा बेटा? ट्वेल्व का क्यूब आएगा 1728 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एंड ये मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा? प्लस का 974। तो हमें फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यहां पे ले जाके कर लो सबट्रैक्ट, तो देखते हैं कितना आएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, 1728 माइनस 974, 972 बताया था बेटा। ओके, मुझे 974 सुनाई दिया, कोई बात नहीं। लो दोनों को माइनस करें, कितना आएगा? 657, 756, ठीक है। मिल रहा बेटा ये 756। ओके, आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज इफ x माइनस वाई is equal to 4 and xy is equal to 21, we have to find x क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब बेटा यहां पर x क्यूब माइनस वाई क्यूब बन रहा है, तो हमें मालूम है फॉर्मूला कौन सा बनेगा? x माइनस वाई का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला था x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वाई। तो बेटा ये हमें 4 गिवन है, एक्स वाई भी गिवन है, ये भी गिवन है, सारी वैल्यूज को यहां पे लगाएंगे
तो आपको मिलेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। एक बार इसे ट्राई करके देखें, ट्राई। और जिसका आंसर आ जाए अपने अपने आंसर को रिप्लाई करें। कितना आ रहा है बेटा? जल्दी जल्दी आंसर। 312। एक और फिर से चेक करें और किसी का आंसर आया है? देखिए x माइनस वाई को हमने 4 से रिप्लेस करा तो ये 4 का क्यूब। एक मिनट अभी देखते हैं बेटा, ये 4 से रिप्लेस करा, ये 4 का क्यूब बनेगा। 4 का क्यूब कितना लिखा है आपने? 64 लिखा, सही है। और यहां पर ये x क्यूब माइनस वाई क्यूब ऐसी रहने वाला है, -3xy। xy आपने 21 लगाया और x माइनस वाई आपने 4 लगाया, ऐसे तो किया है। xy 21 एंड x माइनस वाई 4। तो ये सॉल्व करें, कितना आएगा? 64 प्लस ये इधर आके प्लस हो जाएगा ना, ये कितना होगा? ये कितना होगा? 252। चलिए लिख दिया मैंने 250। हाँ तो सही तो है, ये ऐड करके 316 ही तो आ रहा है, तो यही तो सही आंसर होगा। हाँ 316। आप लोग सब गलत बता रहे थे ना? ओके ओके, गुड, वेरी गुड। आगे आगे बढ़े बेटा, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है आज का। क्वेश्चन नंबर 9 है आज का। वी आर गिवन if x plus 1 upon x is equal to 7, find value of x cube plus 1 upon x cube। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे तो, ये गिवन है, ये निकालना है, इसका क्यूब करने पे हमें ये निश्चित मिलेगा। वी आर गिवन x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 7। तो हमने यहां पे क्या करा? क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स। जब इसका क्यूब होगा तो ये कितना आएगा? x प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब, और यहां पर बनेगा 7 का क्यूब, राइट। अब ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये कितना होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी, एंड 7 का क्यूब कितना होता है? बेटा 7 का क्यूब पूछा है, ये तो बहुत कॉमन है, याद होना चाहिए। तो यहां पर ये हमने x को कर लिया कैंसिल आउट। अब इसे यहां पे लिखते हैं x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3। अब ये x प्लस 1 अपॉन एक्स है, कितना गिवन है ये हमें?
तो यहां पर इसे हमने 7 से रिप्लेस करा, इज इक्वल टू 343, यानी एक्स क्यूब प्लस 1/x³ आएगा। ओके, नहीं ये तो इधर जाके बेटा माइनस होगा ना। x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 322। ऑल स्टेप्स आर क्लियर? एनी डाउट? मैंने पूछा एनी डाउट? ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट लीजिए, 10th क्वेश्चन पकड़िए आज का। इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, फाइंड वैल्यू ऑफ x³ माइनस 1/x³। दोनों क्वेश्चन एक जैसे तो हैं, केवल डिफरेंस किसका है? फॉर्मूले का है ना। करते हैं क्वेश्चन। हमें ये रिलेशन गिवन है, इस रिलेशन में हमें क्या करना है? क्यूबिंग बोथ साइड। तो जब हम क्यूबिंग करेंगे यहां पर x माइनस 1/x का क्यूब और 3 का क्यूब बेटा, a माइनस बी का होल क्यूब, इसके फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए, x³ माइनस 1/x³, यही होता है। फिर माइनस का 3ab और उसके बाद a माइनस बी, ये 27 ही रहेगा। तो यहां पर हमने a माइनस बी का होल क्यूब या x माइनस वाई का होल क्यूब अप्लाई करा है। ये बेटा x हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? और x माइनस 1/x कितना गिवन है? तो इसे हम लिख सकते हैं x³ माइनस 1/x³ माइनस 3, और x माइनस 1/x ये भी 3 इज इक्वल टू 27। तो ये -9 इधर ले आओ। हाउ मच? ओके, 36। तो इसका आंसर नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। तो आंसर आया x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू 36। बताइए बेटा, कोई डाउट है किसी को? चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 11 को नोट करें, और 11th क्वेश्चन है, इफ टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 13 and xy is equal to 6, we have to find the value of 8x³ plus 27y³। अब बेटा बिल्कुल देखिए, 10th वाला क्वेश्चन देखिए आप। हो गया? ओके। तो यहां पर बेटा इस वैल्यू को फाइंड करना है, और हमें दिख रहा है जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू इसके क्यूब में बन सकती है ना। तो सॉल्यूशन को ध्यान दें। वी आर गिवन
2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब यहां पर बन रहा है क्यूब, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्यूबिंग बोथ साइड, लिखिए क्यूबिंग बोथ साइड लिख दिया। तो दोनों साइड हम क्यूब करेंगे, ये बनेगा 2x प्लस वाई का होल क्यूब, और राइट हैंड साइड में जो होगा किसका क्यूब बन जाएगा? 13 का क्यूब। तो ये फॉर्मूला यहां पर बनेगा a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है ये? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी। फिर से एक्सप्लेन कर दूं, x प्लस वाई का होल क्यूब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई, एंड 13 का क्यूब नहीं बताया आप लोगों ने मुझे। 2197। 2x का क्यूब जब सॉल्व करेंगे तो ये 8x क्यूब बनेगा, ये 27y क्यूब बनेगा, और ये 3 इंटू 2 6 इंटू 3 18xy, एंड वी आर गिवन xy इज, तो xy को 6 से रिप्लेस करा, फिर ये 2x प्लस 3y बन रहा है, और 2x प्लस 3y कितना है बेटा? 13 है, इज इक्वल टू 2197, यानी ये आ जाएगा 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस, इसे मल्टीप्लाई 18 इंटू 6 इंटू 13, 1404। And what about the final answer? 2197 minus 1404, how much? 793। तो सभी का ये आंसर आ रहा है 793, विच इज द कंप्लीट आंसर। तो इसकी वैल्यू जो है वो 793 आ चुकी है। तो यहां तक जो हमने क्वेश्चन करे हैं, इसमें किसी का कोई डाउट है? कल इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे आर डी शर्मा के और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन।